अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, जीसीटी इलेक्ट्रिकल चैनल में खुश आमदीद। वीवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरे पीछे ये फसलें हैं, तो आज मैं बाहर विज़िट करने निकला हूँ। ये मेरे दोस्त हैं, इन्होंने बीएस एग्रीकल्चर किया है फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से। तो मैं और ये हम दोनों आज विज़िट करने आए हैं बाहर फसलों को। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं कि घर के लिए कौन सा साग इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर हम मार्केट में साग ख़रीदने जाएं तो उसकी क्या पहचान होगी कि ये साग मीठा बनेगा, ये कड़वा होगा। तो आज ये हमारे दोस्त, इनका नाम है उस्मान, इन्होंने बीएस एग्रीकल्चर किया है, तो ये आज हमें साग के बारे में मुकम्मल तफसील से बताएंगे। हाँ तो उस्मान, हमें बताएं कि ये साग हम घर के लिए कैसा ख़रीदना चाहिए। अगर हम मार्केट में ख़रीदने जाएं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये साग बिल्कुल मीठा है या फिर ये साग कड़वा है। तो विवरण हाँ जी तो उस्मान। जैसा कि आपको सरताज बशीर ने मेरा इंट्रो तो करवा दिया होगा, ज़रूरत तो नहीं होगी फ़िलहाल। लेकिन सरताज भाई ने मुझे ये कहा है कि यार ना आप हमें ना साग के बारे में थोड़ा सा बता दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये साग, ये एक ना इसकी पुरानी हिस्ट्री में आपको पहले बता दूँ। ये जो साग है ना विवर्स, ये साग इसकी जो हिस्ट्री में क्या आ रहा है कि ये इंडिया के दौर में एक सिख था, पंजाबी सिख था, उसने ये साग की दरियाफ्त की, उसने पकाया। तो बेसिकली इसका नाम कोई भाई साग नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं इसका नाम घास था। घास था और उन्होंने पकाया इसको, तो इसकी जो कहना थोड़ा सा ये टेस्टी बन गया। तो उनके माइंड में कोई नाम नहीं आ रहा था कि यार अब इसको घास है, ये बिल्कुल घास की तरह है। तो ये जानवरों के लिए चारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आपको पता है। तो उन्होंने सोचा कि यार इसको नाम क्या देना चाहिए, तो इन्होंने उसका नाम जो है उल्टा कर दिया, यानी कि घास को उसने साग बना दिया, साग से फिर साग बन गया। तो मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली ये दो किस्म के होते हैं साग। एक होता है साग तोरिए का और एक होता है गोभी सरों का। फिलहाल इनको दिखाएं, यहाँ पर हम यहाँ पर जो खड़े हैं ये साग है मेरे भाई तोरिए का साग। ये देखें, ये और इसमें काफ़ी डिफरेंट आपको नज़र आ रहा है। ये साग जो होता है ये गोभी सरों का होता है और ये तोरिए का साग होता है। तो जो आपको ये गोभी सरों का साग होता है वो उसमें और तोरिए के साग में क्या डिफरेंट है, जो गोभी सरों का साग होता है वो मेरे भाई मीठा बनता है, थोड़ा सा मीठा होता है। तो जो तोरिए का साग वो यार कमाल का उसका टेस्ट होता है, बहुत करारा जिसे कहते हैं ना आप, एक दफ़ा मज़ा आ जाए अगर देसी घी में तल के इसको खाएं तो कमाल हो जाता है। तो मैं आपको जैसा कि बताता हूँ कि यहाँ पर इनको दिखाएं, ये गोभी सरों का साग होता है। इसको यूं तोड़ें, इसकी गंदलें वगैरह, जैसा कि मैंने ये एक आपको तोड़ के दिखाया, ठीक है। अब हम ज़्यादा ज़ाया तो नहीं करने वाले क्योंकि मैंने तो जस्ट आपको बताना था। तो ये आपके सामने हम खेतों में इस वक्त मौजूद हैं, तो यही आपको बताना क्या। तो साग बेसिकली जब इसको पकाया जाता है तो इसकी तकरीबन 1/3 मकदार में जो कि पालक मिक्स की जाती है, उसके अलावा कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं जिसमें दुसाग आ जाता है यार, वो इसमें मिक्स कर दें, ठीक है। तो इसके जो है ना टेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है। उसके बाद जब साग बन जाता है ना, सबसे कमाल का टेस्ट उस वक्त आता है जब इसको आप देसी घी में जब तलते हैं ना, तो साग उस वक्त अच्छा मज़ा कराता है। तो ये थी मेरे भाई आज की वीडियो। तो अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ इस चैनल को, ये जो सरताज का चैनल है, इस भाई को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगली वीडियो में।